ही रिलेटेड है, ठीक है जी। 6.1 में हमने क्या किया था, हमारे पास एक इक्वेशन गिवन थी विद इनइक्वालिटी, तो उसके साथ हमने सॉल्व किया था। फिर हम देखते थे कि ये कहाँ पे लाई किस इंटरवल में लाई करते हैं, इसका इंटरवल क्या बन रहा है, पॉइंट्स क्या बन रहा है। 6.1 में जस्ट हमने वही चीज जो हमें गिवन इक्वेशन है उसको हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, ठीक है जी। 6.2 में क्या है, आपने इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो इसीलिए हमारा फर्स्ट है, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए हाउ वी कैन हाउ टू सॉल्व इन इक्वेशन या फिर इन इक्वालिटी, ठीक है। आप उसको जिसमें ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू का साइन आता है उसको आप इन इक्वेशन भी बोल सकते हो, इन इक्वालिटी भी बोल सकते हो। हाउ टू सॉल्व इन इक्वेशन, हाउ टू सॉल्व इन इक्वेशन ग्राफिकल, ठीक है। ग्राफिकली आप कैसे सॉल्व करोगे, जैसे कि पहले हम अपना प्रीवियस 10th वाला काम ही देखते हैं। 10th में आप क्या करते थे, आपके पास कोई भी एक इक्वेशन गिवन होती थी। मान लो मैंने आपको एक इक्वेशन दी है, लेट आपके पास कोई भी इक्वेशन है, सपोज करो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन है। आप इसको ग्राफिकली सॉल्व करते थे 10th में, कैसे करते थे, पहले आप x की वैल्यू 0 पुट करते थे, ठीक है। फर्स्टली आप x की वैल्यू 0 पुट करते थे, देन जब आप x की वैल्यू 0 पुट करते थे आपके पास क्या आता था। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग जी। वो मैंने बेटे 3 चैप्टर डाले थे आपको, फर्स्ट चैप्टर और सेकंड थर्ड। कल मैंने आपको दे दूंगा और डाला था, 2 वैल्यूज निकालते थे, 2x की 2y की, ठीक है। देन उसको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते थे। ग्राफ में रिप्रेजेंट तो करना आता ही है, ऐसे निकालते थे हम, दिस इज योर x, ये आपका x है, दिस इज योर y। पहले आप x की वैल्यू 0 पुट करते थे, आपके पास y की कोई भी वैल्यू आ जाती थी। सपोज करो आप इस इक्वेशन में पुट कर रहे हो, x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हो तो y की आपके पास कितनी आ रही है, 3 आ रही है, ठीक है। देन आप क्या करते थे, सेकंड में y की वैल्यू 0 पुट कर देते थे, क्या क्या आंसर किए हैं आपने। The first thing was that a dash is a term in that part space in the second term to equal out the number. क्या फिर किया y की वैल्यू आपने 0 पुट की है, राउंड रॉबी नेक्स्ट दैट, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। बस आपके पास इस इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता था, the dash committee is responsible for welcoming work there and officials during this course. Reception. आपने सही है कि आपने आपको सारे बहुत आंसर मिले होंगे ना, तो मैं एक जैसा नहीं है। ये चीज थी। बस यहाँ पे क्या है, अब हमारे पास जो इनइक्वालिटी आएगी वो क्या है, यहाँ पे इक्वल टू की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, लेस देन ग्रेटर देन आ जाएगा, ठीक है। सपोज करो अगर हमारे पास न्यू इनइक्वालिटी आ रही है, ठीक है जी। अब हमारे पास जो इस न्यू जो इक्वेशन है हमने उसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है, हमें ये चीज देखनी है। तो आपके पास क्या है, ये न्यू इनइक्वालिटी है, न्यू इक्वेशन है विद इनइक्वालिटी है। सपोज करो यहीं पे हम लिख रहे हैं 3x + 2y, 3x + 2y
लेस देन इक्वल टू 6 है हमारे पास, या फिर आप लिखो ग्रेटर देन 6 है। तो आपने स्टार्टिंग में क्या करना है, इसको आपने ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले आपने इस इक्वेशन को, जो अगर ग्रेटर देन लिखे या फिर लेस देन लिखना है, आपने इसको चेंज कर लेना है, इक्वेशन को चेंज करना है विद इक्वल टू साइन, आपने लेफ्ट करना है साइड में, रफ वर्क में, ये काम है आपने रफ वर्क में करना है साइड में, ठीक है, लाइन लगा के। 3x + 2y 3x + 2y इज इक्वल टू 6, ये चीज आपने कंसीडर कर लेनी है। जब ये चीज कंसीडर करोगे, सेम आप x y की वैल्यू पहले जैसे निकालोगे, जैसे आप पहले निकालते थे कि आपने x की वैल्यू 0 पुट की, आपके पास y की क्या आ जाएगी 3, सेम आपके पास जो ऊपर वैल्यूज आई है वही वाली वैल्यूज आएंगी, ठीक है। x की वैल्यू पहले आप 0 पुट कर दो, y की आपके पास 3 आ जाएगी, देन x की वैल्यू y की 0 पुट कर दो, आपके पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 0 आ जाता है, 2 आ जाएगी। देखो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, पहले मैंने x पुट किया, x को मैंने 0 पुट किया, तो मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। देन मैंने y की वैल्यू 0 पुट की, तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो ये वाला काम आपने साइड में करना है, जो अगर यहाँ पे लेस देन है या फिर ग्रेटर देन है, कुछ भी है, आपने उसको इक्वल टू में चेंज कर देना है, ठीक है। देन अब इसको आपने ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, ये जो आपके नंबर्स आए हैं ना, इसको आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट करोगे। देखो ये बना लिया मैंने ग्राफ, दिस इज योर ग्राफ। सेम आप लिखोगे, जो एक्स एक्सिस है वहां पे आप लिखोगे एक्स एक्सिस, ठीक, ये आपका वाई एक्सिस है, प्रॉपरली आप लिखोगे वाई एक्सिस, ये तो आपको पता ही है। देन आप पॉइंट्स ले लो, देखो मेरे पास पॉजिटिव वैल्यूज है सारी, तो मेरे पास नेगेटिव वैल्यूज की मुझे नीड नहीं है, मुझे पॉजिटिव ही वैल्यूज चाहिए। क्या है, मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास 3 आ रही है, तो यहाँ पे लूंगी मैं एक्स और वाई पे पॉजिटिव साइड पे, दिस इज 1, दिस इज 2, this is 3, this is 4, बिल्कुल ही रुक रहे हैं मैम, this is 5, this is 6, बेटे आपको आवाज दोनों सुनाई देती है? दूसरी तरफ आप लोगे, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, ठीक है, ये वाले नंबर्स आ गए आपके पास। अब क्या नंबर क्या प्लॉट करना है, व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो आपके पास y कितने 2 है, y 3 है, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3, तो ये नंबर आ जाएगा आपके पास ये वाले नंबर, ठीक है। दिस इज 0 एंड दिस इज 3, ये तो वही पुराने वाला काम है, थोड़ा बस लास्ट पे एक स्टेप न्यू ऐड होगा इसमें, ठीक है। देन इफ x इज इक्वल टू 2 देन y इज इक्वल टू 0, ये वाले 2 पॉइंट्स आ गए। जो ये 2 न्यू पॉइंट्स आ गए, आप इसको क्या करोगे, मैच करोगे, आप स्केल के साथ लगा लेना, जो स्ट्रेट लाइन हो सकता है मेरी लाइन है जो प्रॉपर ना लगे, ठीक है, ये बन गई मेरी एक लाइन, ठीक। अब यहाँ पे आप लिखोगे ये आपकी कौन सी लाइन है, ये लाइन मेरी ये वाली नहीं है, 3x + 2y ग्रेटर देन वाली लाइन नहीं है, ये मेरी कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन है, 3x + 2y इज इक्वल टू 6 वाली लाइन है। तो यहाँ पे आप मेंशन करो जो लाइन ड्रॉ की है, यहाँ पे आप लिखोगे दिस लाइन इज 3x + 2y इज इक्वल टू 6, ये वाली लाइन है। अब देखो, अब आपने क्या करना है, अब ये तो था आपका पुराना प्रीवियस क्वेश्चन, अब जो न्यू स्टेप यहाँ से ऐड हो रहा है, ये वाला स्टेप आपने ध्यान से देखना है। अभी आपने ये जो लाइन है, ठीक है, लाइन के या तो आप लेफ्ट साइड या राइट साइड, ठीक है, आपकी चॉइस है, या तो ऊपर वाली साइड या फिर नीचे वाली साइड में से
कोई भी एक पॉइंट ले लो, या तो वो लाइन के नीचे होना चाहिए, नीचे वाली तरफ होना चाहिए, या फिर लाइन के ऊपर की तरफ होना चाहिए, कोई भी पॉइंट, ठीक है। वो पॉइंट को लेके आप जो ये वाली इक्वेशन है इसमें पुट करोगे, ठीक। तो लेकिन यहाँ पे ना मैं एक लाइन ऐड करना चाहती हूँ। वैसे सभी क्या करते हैं, मोस्टली हम क्या करते हैं, देखो ये लाइन है ना, तो लाइन के आप इस तरफ वाला पॉइंट लो, जो ये पॉइंट आ रहा है दैट इज अ 0 0, क्योंकि अगर आप किसी भी लाइन में 0 0 पॉइंट पुट करोगे तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी और कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 0 0 नहीं पुट करना चाहते, आप क्या इसके नीचे क्या आ रहा है, देखो ये 1 और ये 1, ये भी इस लाइन के नीचे ही आ रहा है पॉइंट, क्योंकि जब दोनों को आप मैच करोगे, देखो दिस इज 1 दिस इज पॉइंट, ये लाइन के नीचे की तरफ आ रहा है पॉइंट, आप ये पॉइंट नहीं पुट कर सकते। देखो अगर आप बोलो कि आप 1 और 2 पुट कर दो, अगर 1 और 2 को देखोगे, 1 पॉइंट तो आपका ये आ गया, 2 पॉइंट आपका ये आ गया, ये तो लाइन के बाहर की तरफ हो गया पॉइंट, ठीक है। या फिर अगर कोई पॉइंट लेना तो जो ऐसा पॉइंट लो जो दोनों लाइन के अपवर्ड डायरेक्शन में, दोनों पॉइंट या तो अपवर्ड डायरेक्शन में होनी चाहिए या दोनों पॉइंट्स आपके डाउनवर्ड डायरेक्शन में होने चाहिए। ये नहीं है कि एक पॉइंट आप डाउनवर्ड का ले रहे हो, एक पॉइंट आप अपवर्ड का ले रहे हो, ठीक। तो मोस्टली क्या करते हैं हम 0 0 पुट करते हैं, पहले 0 0 पुट करते हैं। अगर आप कहोगे तो हम 0 के अलावा कोई और पॉइंट भी यहाँ पे पुट करके देखेंगे। अब इस इक्वेशन में आप 0 0 पुट करो, तो यहाँ पे आप एक लाइन लिखोगे, पुट जो पॉइंट भी आप पुट कर रहे हो, पुट 0 0, एक बार पहले हम 0 0 पुट करके देख रहे हैं, 0 0 in given equation given in equation and determine if this point satisfy given in equation, गिवन इन इक्वेशन, ठीक है। ये चीज आपने लिखनी है। अब हमने इसको चेक करना है कि जो हमें गिवन इन इक्वेशन है उस पे ये पॉइंट डिटरमाइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। देखो ये वाली इक्वेशन है, इसमें पुट करो, 0 0 पुट करना है, 3x की वैल्यू 0 है, क्या आ जाएगा 0, y की वैल्यू भी 0 है, 2 × 0 क्या आ जाएगा, ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0, 0 ग्रेटर देन 6। देखो ये टर्म आई है, क्या ये चीज सेटिस्फाई हो रही है, ये चीज ट्रू जा रही है या फॉल्स जा रही है, फॉल्स जा रही है ना, क्योंकि 0 तो 6 से बड़ा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नॉट, ये लाइन लगा दी, इसका मतलब 0 डज नॉट ग्रेटर देन 6, ये चीज हमारी ट्रू नहीं होगी। ये जो मैंने डायरेक्टली कर दी, यहाँ पे आप सॉल्व करके देखोगे सारी चीज, ठीक है। अब देखो, अब मेरे पास स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स, ठीक है। अगर सेटिस्फाई कर जाता, अगर आपके पास कोई ऐसी इक्वेशन आती जो 0 0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाता, तो ये स्टेटमेंट मेरे पास क्या हो जाती, ट्रू हो जाती। अब ये मेरे पास स्टेटमेंट क्या हो गई है, फॉल्स हो गई, ठीक। अब आपने इसके बाद, ये हमारा ये स्टेप कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्या करना है, जब आपके पास स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए, ठीक, जब आपके पास स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए तो आपने क्या करना है, जो पॉइंट आपने पुट किया है उसकी ऑपोजिट साइड, जिस साइड आपने पॉइंट पुट किया है उसकी ऑपोजिट साइड जाके ये वाला रीजन क्या कर दोगे, आप शेड कर दोगे, ठीक है। इस रीजन को आप क्या कर दोगे, शेडेड कर दोगे सारे ऐसे। सपोज अगर यहाँ पे ट्रू आ जाती है ये स्टेटमेंट, मतलब कि हमारे पास कुछ ऐसी टर्म हो जाती है, जैसे कि अब यहाँ पे 6 आया, सपोज करो यहाँ पे -6 होता, मेरे पास ऐसी टर्म आ जाती 0 इज ग्रेटर देन -6, ये तो सही है कि 0 क्या है, -6 से बड़ी है, स्टेटमेंट मेरी क्या होगी,
ट्रू आ गई। जब मेरे पास ये स्टेटमेंट ट्रू आएगी तो आप क्या करोगे, आप जिस साइड आपने पॉइंट पुट किया है वही वाली साइड आप क्या करोगे, शेड कर दोगे, उसी साइड को आप क्या करोगे, शेड करोगे। ठीक है, इसके ऑपोजिट अगर 0 0 के अलावा कोई और पॉइंट चेक करना चाहते हो, सपोज करो ये 1 1 देखना चाहते हो कि ये चीज ट्रू हो रही है या नहीं हो रही, देखो इस इक्वेशन में 1 1 पुट कर दो, 3 into 1 plus 2 into 1, क्या आ गया आपके पास, 3 plus 2 कितना आ गया, 5, 5 greater than 6, क्या ये चीज ट्रू है, नहीं ट्रू, ये भी फॉल्स है, 5 6 से कैसे ग्रेटर हो सकता है, देखो फिर भी मेरा ऊपर वाला शेडेड, ये रीजन ही शेडेड होएगा, ये वाला पार्ट ही मैं शेडेड करूंगी, इट मींस मेरी चीज सही जा रही है, चाहे मैं कोई भी पॉइंट पुट करूं, 0 0 पुट करूं, 1 1 पुट करूं या फिर कोई और पॉइंट पुट आ रहा है तो मेरे पास सेम ही रिजल्ट आएगा। ठीक है, ये तो था मैंने डाउनवर्ड पॉइंट पुट कर दिया, लेकिन ये कोई रट्टा नहीं है कि हमने डाउनवर्ड ही पुट करना है, अपनी मर्जी से पुट करना है, आप ऊपर वाला कोई पॉइंट पुट करो, इस लाइन के ऊपर वाला पॉइंट कोई पुट कर दो। ठीक है, जस्ट सपोज करो ऊपर वाला पॉइंट आ रहा है मेरे पास, ये क्या आ रहा है, कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, 3 और 3 पॉइंट ले रही हूँ मैं, ये रहा 3, यहाँ पे आ जाएगा 3 और 3। अब इस इक्वेशन में मैं 3 3 पुट कर रही हूँ, 3 into 3 कितना आ गया, 9, प्लस 3 into 6 कितना आ गया, 3 into 2 कितना आ गया, 6, 9 plus 6 कितना आ गया मेरे पास, 15, 15 greater than 6, ये चीज ट्रू जा रही है, मैंने क्या बोला था, जब आपके पास कोई चीज ट्रू आ रही है तो आप उसी साइड में शेडेड करोगे जिस साइड वाला आप पॉइंट फिल कर रहे हो। देखो कंडीशन मेरे पास सेम ही बन रही है, जो शेडेड रीजन आ रहा है मेरे पास वही आ रहा है जो मैंने फर्स्ट पॉइंट पुट करके किया था, चाहे ग्रेटर देन आ रहा है, चाहे फॉल्स आ रहा है, चाहे ट्रू आ रहा है, चीज हमें समझ आनी चाहिए, मतलब क्वेश्चन पे हमारे पास वही चीज सॉल्व होगी। ठीक है, ये तो था एक एग्जाम्पल, मैंने एज ए एग्जाम्पल आपको समझाई है। अब देखो इसमें हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्या बोला क्या आपने पूछा, देखो ये तो वही वाली एग्जाम्पल आ गई। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखो ग्रीन कलर में आपको नजर आ रहा है आएगा, when in equation satisfy that point the shaded region will be the same side। ठीक है, ये रहा मैंने शेड किया हुआ पेंसिल के साथ कि अगर इस इक्वेशन को कोई भी इस इक्वेशन को जो पॉइंट्स हम पुट कर रहे हैं वो सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब हमारे पास जो पॉइंट्स ट्रू आ रहे हैं, तो आप वही वाला साइड रीजन क्या है, पार्ट शेडेड करोगे जिस साइड वाले आप पॉइंट्स पुट कर रहे हो। ठीक, देन मैंने नेक्स्ट लिखा है अदरवाइज ऑपोजिट साइड विल बी शेडेड। अगर आपके पास कोई चीज फॉल्स आ रही है, कोई मतलब पॉइंट्स है जो सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, तो आप क्या करोगे, जिस साइड आपने पॉइंट्स पुट किए हैं आप उसके ऑपोजिट साइड क्या करोगे, पोर्शन को शेड करोगे। ठीक है, एक तो ये चीज है ना, इसमें एक चीज और ऐड करो, ये जो हमने लाइन ड्रॉ करनी है ना, ये हमने लाइन भी 2 टाइप्स की ड्रॉ करनी है, एक तो शेडेड लाइन होएगी, डॉटेड, सॉरी शेडेड नहीं है डॉटेड, एक तो आपकी डॉटेड लाइन होएगी, जैसे ये आपको नजर आ रहा है, शायद मैंने डार्क किया हुआ है, पहले स्ट्रेट लाइन लगा के उसको मैंने डार्क किया हुआ है, मतलब कि मैंने यहाँ पे डॉटेड लाइन ड्रॉ की हुई है। अब डॉटेड कब ड्रॉ करनी है और अपने स्ट्रेट लाइन कब ड्रॉ करनी है, देखो अगर तो आप डायरेक्ट ही याद रखना चाहते हो सीधा, तो सीधा सा फंडा ये है कि अगर आपके पास ये साइन है, सिर्फ आपके पास या तो ग्रेटर देन आ रहा है या आपके पास लेस देन आ रहा है, ठीक है, तो ये लाइन क्या होगी, आपके पास डॉटेड लाइन होगी। अगर इस साइन में आपके साथ में इक्वल टू ऐड हो रहे हैं, या तो ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर लेस देन इक्वल टू, कुछ भी ऐड हो रहा है, तो ये लाइन क्या होगी, आपके पास स्ट्रेट सिंपल लाइन होगी, डॉटेड लाइन नहीं होगी। उसका रीजन सेम वही पुराना जैसे हमने इंटरवल्स में किया था, अगर तो कोई चीज ग्रेटर देन है, इट मींस कि हम वो लाइन बीच में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। अगर 6 ग्रेटर है तो लाइन की जो नंबर आ रहे हैं हमारे सिर्फ ग्रेटर देन 6 होंगे, जो लाइन पे नंबर आ रहे हैं वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे हमारे पास इक्वल्स टू आ रहे हैं, ठीक है, इट मींस जो लाइन पे नंबर आ रहे हैं वो भी पॉइंट हम इंक्लूड कर सकते हैं। इसका मतलब ये है, अगर ये चीज नहीं समझ आती तो सीधा याद रखो
अगर सिर्फ ये इनइक्वालिटीज आ रही है ग्रेटर देन और इक्वल टू आ रहा है तो आप डॉटेड लाइन ड्रॉ करोगे। अगर आपके पास ग्रेटर देन और लेस देन के साथ इक्वल टू आ रहा है, पहले शायद मैंने उल्टा बोल दिया ना, दोबारा सुनो। अगर सिर्फ ग्रेटर देन और इक्वल लेस देन आ रहा है तो लाइन क्या होएगी, डॉटेड होएगी। अगर ग्रेटर देन और लेस देन के साथ इक्वल्स टू का साइन आ रहा है तो लाइन आपकी क्या होएगी, स्ट्रेट होएगी। ठीक है जी, जैसे कि अभी हम एक क्वेश्चन देखो, ये फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.2 का। गिवन क्या है आपके पास, ठीक है, ये इक्वेशन गिवन है x + 5 लेस देन 5। अब देखो लेस देन आ गया तो यहाँ से हमें एक चीज क्लियर है कि जो हमने लाइन ड्रॉ करनी है वो डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे, आप यही से अपने माइंड में रखना। ठीक है, तो ये आप रफ वर्क वाला काम करो जो मैंने कहा था। आप x + y = में चेंज कर दोगे, अपनी तरफ से लेट करोगे x + y = 5, आप एक इक्वेशन ले लोगे। ठीक, तो सेम x की वैल्यू 0 पुट करोगे, y की कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। जब आप y की 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। देन ये वाली जो मैंने लिखा हुआ है ना, ये वाला पोर्शन, ये इसको छोड़ दो, रिटर्न वाले पोर्शन को हम बाद में देखेंगे। उससे पहले हम ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखो, सिंपल मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, लाइन ड्रॉ किया, दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। मैंने पॉइंट ले लिए 0 to 5 पॉजिटिव साइड, 0 to 5 मैंने ले लिए वाई एक्सिस पे, 0 to 5 एक्स एक्सिस पे। देन देखो पॉइंट है व्हेन x = 0 y = 5, ये वाला पॉइंट है। व्हेन y = 0 x = 5, ये वाला पॉइंट है। दोनों लाइंस को मैंने मीट कर दिया, डॉटेड लाइंस आ रही है मेरी, तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया मेरे पास लाइन क्या है, x + y = 5। यहाँ तक काम हो गया। ये तो था हमारा पुराना काम जो अब तक हम 10th क्लास में करते आ रहे हैं। देखो न्यू वर्क स्टार्ट होएगा तो क्या करो, वैसे आप एक दो क्वेश्चन करोगे आपको समझ आएगा कि आप 0 0 ही पुट करो तो आपके लिए अच्छा है, इजी भी है। 0 0 नहीं करना, अपने मन से कुछ भी पुट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको पुट करके भी दिखाया, मैंने क्या ले लिया, 0 0 पॉइंट ले लिया। Now put 0 0 in given in equation and determine if this point satisfy the given in equation। ठीक है, this is your in equation x + y < 5, 0 पुट किया, ये x + 1 सारी टर्म क्या हो जाएगी आपके पास, 0 ही हो जाएगी। 0 < 5 आ गया। देखो ये चीज तो ट्रू है, जो 0 is < 5, yes is it true, तो मैंने क्या लिख दिया, ट्रू। तो जो क्या है, मैंने क्या बोला था, जब आपके पास ट्रू आ रहा है, इन इक्वेशन में पॉइंट्स सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो जिस साइड वाले आप पॉइंट्स पुट कर रहे हो उस वाले साइड को आप क्या कर दोगे, शेडेड कर दोगे। ठीक है, हेंस 0 0 सेटिस्फाई द गिवन इन इक्वेशन। सपोज अगर यहाँ पे फॉल्स आ जाता तो मैंने 0 0 पुट किया है, तो आप इसके ऑपोजिट वाले जो पोर्शन है उसको शेड करोगे, बस इतना ही काम है इस क्वेश्चन में। मैंने आपको एक और चीज दी कि आप 2 2 पुट करके देखो। देखो मैंने x + y 2 + 2 4 is 4 < 5। ठीक है, ये भी हमारे पास ट्रू है। देखो सेम कंडीशन ही बन रही है, तब भी मेरे पास कौन सा रीजन शेडेड आ रहा है, ये डाउनवर्ड रीजन शेडेड आ रहा है। अगर आप और कुछ अच्छी तरह से सेटिस्फाई करना चाहते हो अपने आप को, यहाँ पे 6 पॉइंट ले लो। ठीक है, अपवर्ड पुट करना चाहते हो 6 पॉइंट पुट कर दो, ये फॉल्स आ जाएगी हमारी इक्वेशन, क्योंकि 6 + 6 कितने होते हैं, 12 12 < 5। ये तो चीज ट्रू नहीं होती, हमारी फॉल्स होगी। तब भी हमारे पास शेडेड पोर्शन कौन सा आएगा, नीचे वाला पोर्शन ही शेडेड आएगा। हाँ जी बेटा, समझ आया, सिर्फ इतना ही काम है, बिल्कुल सिंपल है। इसे यही चीज उन्होंने बोली हुई है कि ग्राफ ड्रॉ करो और शेडेड पोर्शन शो करो। इतनी चीज समझ आई आपको? हाँ जी मैम। ठीक है, देख लो सारे क्वेश्चन इसके सेम है। ये क्वेश्चन नंबर मैंने सेकंड किया हुआ, एक बार देख लो क्वेश्चन सेकंड। 10 क्वेश्चन है, सारे सेम है, जस्ट लास्ट वाले 2 क्वेश्चंस डिफरेंट है, वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं आज। देखो क्वेश्चन नंबर 2 चेक करो। आपका बिल्कुल सही है, आपने ऐसे ही आपने
हाँ जी रजी, क्वेश्चन नंबर 2 समझ आया? चैप्टर नंबर 2 जिसका नेम है फोर्स एंड न्यूट्रिशन। आपने इसका बुक वर्क जिसमें भी वन वर्ड आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, स्टेट ट्रू फॉल्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और प्लस बेटे इसमें बी पार्ट में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है वो लर्न करेंगे। कल को इसका और कल को इसका और हो जाएगा रजी क्वेश्चन नंबर 2? यस मैम। देन क्वेश्चन नंबर 9 और 10, ठीक है, ये दो क्वेश्चन ही डिफरेंट थे आपकी बुक में। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपने 9th और 10th में काम किया हुआ है। आपने स्ट्रेट लाइन वाला टॉपिक किया हुआ है ना, कि ड्रॉ अ लाइन दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ड्रॉ अ लाइन दैट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, है ना। जब हम एक्स एक्सिस के लाइन कोई पैरेलल ड्रॉ करते हैं, उस पे एक्स पॉइंट हमारा कितना होता है, 0 होता है। अगर कोई लाइन हम वाई एक्सिस पे वाई एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करते हैं तो उस पे वाई पॉइंट 0 होता है। ये वाला आपने किया हुआ है ना कंसेप्ट 9th और 10th में? यस मैम। वही चीज है। यस मैम। हाँ जी, अब देखो 9th क्वेश्चन में क्या है हमारे पास। 9th क्वेश्चन में हमें गिवन है y is less than -2, ठीक है। अब पहले हमें इक्वेशन गिवन होती थी, हम 0 पॉइंट्स पुट कर लेते थे, लेकिन अब हमें क्या गिवन है, y लेस देन -2। ये चीज अब करने की नीड ही नहीं है हमें। अब डायरेक्ट देखोगे y की वैल्यू कितनी है, -2 ले लोगे। लेस देन को हम इक्वल टू में चेंज करते थे तो y की वैल्यू क्या आ गई, -2। अब देखो y की वैल्यू -2 है, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो यहाँ से हम ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो ये y इज इक्वल टू -2 लाइन ड्रॉ हो रही है, किसके पैरेलल ड्रॉ होएगी, x एक्सिस के। यहाँ से हम यही चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं ना। एक्स एक्सिस। हाँ जी, तो देखो x एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करनी है, y की वैल्यू -2 है, डाउनवर्ड क्या हो जाएगा, -2, दिस इज -2 पॉइंट, ठीक। देन ये आपके पास एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, ओनली लेस देन का साइन है, तो ये लाइन क्या होएगी आपकी, डॉटेड लाइन होएगी, ठीक है। लाइन को नेम दे दो y इज इक्वल टू -2। अब देखो पॉइंट सेटिस्फाई करने हैं, फिर मैंने 0, वैसे क्या है, अगर 0 0 ही पुट करोगे तो बेटर है आपके लिए, क्वेश्चन आपका इजी हो जाएगा। 0 0 पुट किया है, 0 0 पुट करने की क्या, x तो है ही नहीं हमारे पास, y की वैल्यू 0 है, तो 0 लेस देन -2 ये चीज हो सकती है। 0 -2 से लेस तो नहीं होता, 0 तो -2 से बड़ा ही होता है। यहाँ पे देखो ये रहा 0, -2 यहाँ पे आएगा, 0 इज बिगर देन -2, तो क्या हो गया, नॉट सेटिस्फाइड, स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, फॉल्स होगी। मैंने क्या बोला था, जब स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए तो जिस पॉइंट, जो पॉइंट आप पुट कर रहे हो लाइन के दूसरी साइड वाला रीजन क्या होना चाहिए, आपका शेडेड होना चाहिए, ठीक है। आफ्टर दैट सेम फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, x ग्रेटर देन -3। अब देखो x ग्रेटर देन -3 है, तो हम पॉइंट क्या लेंगे, x इज इक्वल टू -3 लेंगे, ठीक है। अब देखो x इज इक्वल टू -3 है, इसका y पॉइंट 0 है, मतलब y पॉइंट 0 है, तो ये लाइन किसके एक पैरेलल ड्रॉ होएगी, y एक्सिस की। x इज इक्वल टू -3 है, -3 पॉइंट हमारा ये रहा, लाइन ड्रॉ कर दी, पॉइंट्स पुट करके दिए, 0 इज ग्रेटर देन -3, ठीक है। इक्वेशन क्या सेटिस्फाई हो रही है, 0 तो बड़ा ही है -3 से, तो जिस तरफ मैंने पॉइंट्स पुट किए थे वो वाला सारा पोर्शन क्या हो जाएगा, शेडेड। ये ना सारा पोर्शन ही शेडेड होगा, ये देखो, ये जो है ना, ये मत सोचना कि लाइन के इनसाइड ही शेड करना है आपने, तो ये वाला सारा पोर्शन आप कर सकते हो, ये सारा पोर्शन शेडेड पोर्शन में है। क्लियर है? यस मैम। हाँ जी रजी, आज वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ? हाँ जी मैम। हाँ जी, बाकी युवराज, जितेश, अमरजीत, रेज योर हैंड अगर आज वाला कंसेप्ट आपको समझ आया, कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके जी, डन। आज एक्सरसाइज आपकी 6.2 भी कंप्लीट हो चुकी है। क्वेश्चन नोटबुक पे सारे क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, इसमें टोटल 10 है। फर्स्ट 2 3 एक साथ वाले कर लो, जो इक्वेशन गिवन है आपको, लास्ट वाले 2 कर लो, 9 और 10, ठीक है। और अगर आपको कोई डिफरेंट लगता है, इक्वेशन थोड़ी सी टफ लगती है, 1-2 क्वेश्चन वो कर लो, टोटल 5-6 क्वेश्चंस कर लो नोटबुक पे 6.2 की, ठीक है रजत। देन मंडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 6.3, तो भी आपके पास 2 डेज है, 6.1 और 6.2 कंप्लीट कर लो नोटबुक पे।
अपना वर्क साथ साथ कंप्लीट करते जाओ, आपको ही सही रहेगा, अदरवाइज फिर आपको आपका काम जब इकट्ठा हो जाएगा करने में प्रॉब्लम आएगी। ओके ना जी? ओके मैम। ओके जी, तो आज की क्लास हम ओवर करते हैं विद एक्सरसाइज 6.2।